किसान आंदोलन से 2024 लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ने वाला है? किसान आंदोलन से क्या बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है? क्या बीजेपी का मुश्किल बढ़ा सकता है किसान आंदोलन? तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र जी है। इनसे समझने का कोशिश करेंगे। किसान का आंदोलन चल रहा है तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव है तो कितना असर डाल सकता है लोकसभा चुनाव पे? लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए खतरा का विषय बन गया है। किसान आंदोलन जो है, आपको एक बात बता दें कि अभी ट्रक वालों का आंदोलन हुआ था। सरकार जो है आम जनता के विरुद्ध में ही सरकार है। बार बार कुछ न कुछ ऐसा नौटंकी और ड्रामा करते हैं जिससे आम जनता को तकलीफ होती है। लाखों की संख्या में जब ट्रक का ड्राइवर रोड पे ट्रक लगाए तो इनकी हेकरी गुम कर दी, आकर के कहते हैं हमसे बात कीजिए। समझ गए ना? तो जनता के विरोध में ये सरकार है। और किसान आंदोलन, आपको एक बात बता दें हम कि ट्रक का संख्या है, ड्राइवर का संख्या है लाखों का, और करोड़ों की संख्या में हमारे यहाँ किसान है, कई करोड़ की संख्या में। जब करोड़ों लोग रोड पे आएंगे और जब इनका विरोध करेंगे तो भारत में सरकार बनाना तो दूर की बात है, इनकी अधिकांश सीट पे जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ, ये स्थिति हो जाएगी इनकी। अच्छा सर, ये बताइए, किसान आंदोलन को लेकर के जो एमएसपी का गारंटी को लेकर के किसान आंदोलन कर रहे, तो इससे पहले भी किसान आंदोलन हुआ था लेकिन एमएसपी पे कोई बात नहीं बन पाया था। कि क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, एमएसपी पे बात नहीं होती। सरकार चापलूस सरकार है। सरकार का क्या काम है कि हर समय जो सामने किसान बातचीत के लिए तैयार होते हैं उनको अपनी बातों में ले लेते हैं ये लोग, और अपनी बातों में लेकर चिकनी चुपड़ी बात करते हैं। और क्या कहिएगा, देहाती भाषा में जिसको कहते हैं पोट पाट के भेज देते हैं। अब सिंपली सी बात मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे देश में एक सुई बनाने वाली जो कंपनी है और हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी है विदेशों में, तमाम कंपनी का काम है अपने चीज़ का भाव तय करना, रेट तय करना। लेकिन किसान जो है टोटल चीज़ आपको सरकार से खरीदती है, खाद खरीदती है, बाज़ार से खरीदती है, बीज खरीदती है, पानी खरीदना पड़ता है उसे, और गेहूं का, चावल का, या जो भी सामान हमारा किसान उपजाते हैं देश में, उसका रेट तय हम लोग नहीं कर पाते हैं। ये हम लोगों के लिए एक काला अध्याय है और सरकार को किसान के समक्ष झुकना पड़ेगा। नहीं झुकेंगे तो इनकी बैंड बजा दी जाएगी। सर ये बताइए कि बीजेपी के लिए किसान आंदोलन मुश्किल खड़ा कर सकता है? क्या उनके लिए मुश्किल बन सकता है? मुश्किल बन नहीं सकता है, मुश्किल बन गया। समझ गए ना? मैंने उसकी हालत इतनी दयनीय हो गई है कि आप देख लीजिए कि 10 दिन 20 दिन के अंदर सुन लीजिएगा कि सरकार का कोई शुभचिंतक जो है आगे किसान के साथ आकर के बैठ रहा है और बैठ करके कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। इसलिए कि सरकार डरा हुआ है, सहमा हुआ है, इसलिए कि आम जनता का आक्रोश और किसानों का आक्रोश, बेरोजगारों का आक्रोश सरकार के प्रति जो है, समझ गए ना, एकदम फूट चुका है। इसलिए सरकार को झुकना पड़ेगा और उनके लिए मुश्किल खड़ी तो हो ही गई। 2024 इनके लिए आसान नहीं। किसान को रोकने के लिए जो बैरिकेडिंग लगाया गया था, जो बड़े बड़े ट्रक को लगाया गया था, उससे कितना सहमत है आप? देखिए, ये तो गलत बात है। कहने का मतलब है कि आपको सत्ता में जनता ने बैठाया है, इसलिए नहीं बैठाया है कि उस पर आंसू गैस और गोली बारूद का इस्तेमाल कीजिए। सरकार का जो ये तानाशाही रवैया है, समझ गए ना, हिटलर शाही ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। समझ गए ना? बहुत ही गलत किया है। हमारा कहने का मतलब कि ये हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है और इसमें आंदोलन करने की खुली आज़ादी है सबों के साथ। आंदोलन के जरिए हम तमाम जनता, तमाम किसान, तमाम बेरोजगार अपनी बात रखते हैं। और यदि सरकार हम लोगों को आंदोलन करने नहीं देगी और बैरिकेडेड लगाएगी, आंसू गोला छोड़ा जाएगा, गोली बारूद छोड़ा जाएगा, तो ये तानाशाही सरकार के विरुद्ध हम लोग बिगुल फूकेंगे और 2024 में इनकी बैंड बजा देंगे। चौथी बार का जो बातचीत से अगर कोई मसला नहीं हल होगा तो दिल्ली वो रुख करेंगे, तो फिर बवाल तो होना है। पूरे देश का किसान दिल्ली की ओर हम लोग जाएंगे, समझ गए ना, झंडा लेकर आदरणीय मोदी जी के विरोध में हम लोग बिगुल बजाएंगे और उनके ये काले कानून के विरोध में काला झंडा हम लोग उनको दिखाने का काम करेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि ऐसे तानाशाह सरकार को बेदखल करें।